आप लोगों ने मेडिटेशन का नाम तो सुना ही होगा। शायद कभी करने की कोशिश भी करी हो, लेकिन कंफ्यूज हो गए। क्या करना है, कैसे करना है। इतने सारे मेथड्स लोग बताते हैं कि थर्ड आई पे फोकस करो, सेवन चक्रास पे फोकस करो, उस भगवान जी का नाम लो, अच्छे से मेडिटेशन हो जाएगा, ये मंत्र ट्राई करो। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब कर चुकी हूँ। और ये सारे मेथड्स को ट्राई करने के बाद जब कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नहीं मिला, कोई शांति मुझे अंदर से फ़ील नहीं हुई, उसके बाद मुझे मिला ये एक मेथड जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल, ईज़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव है। और उस मेथड का नाम है हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल, बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन का मेथड जो कि इन्वेंट किया था खुद भगवान बुद्ध ने। उस मेथड का नाम है आनापानसति मेडिटेशन। आना मतलब इनहेलेशन, जो भी श्वास हम अपने अंदर भर रहे हैं, और अपाना मतलब एक्सलेशन, जो श्वास हम अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। और सती का मतलब है एक साथ होना। तो आनापान सती का मतलब हुआ कि जो हम श्वास अंदर भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उसके साथ होना, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, एक साक्षी भाव में रहना, एक दृष्टा की तरह अपनी श्वास को देखते रहना। यह है आनापान सती का मतलब। अब आपको क्या करना है? आपको एक सिंपल से पोस्चर में बैठना है, जिसमें आपको आलथी पालथी लगानी होगी, पैरों को क्रॉस करना होगा। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे क्लैस्प कर ले, एक दूसरे में उंगलियां फंसा ले। अपने हाथों को फिर गोद में रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे शांति से, आराम से। और आपको अपनी कमर गर्दन सीधी रखने की कोशिश करनी है कि कमर गर्दन सीधी रहे। उसके बाद आपको जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, जैसे नॉर्मली आपकी श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसको सिर्फ देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कुछ आपको अपने पास से छोटी बड़ी श्वास नहीं करनी। जैसे ही नेचुरल आ रही है, नॉर्मल आ रही है, सिर्फ उसको देखते जाना है। अब इसको करने के बीच में आपको बहुत सारे थॉट्स भी आ सकते हैं क्या? आएंगे ही। और शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे। आप इसको एक वीक तक करेंगे ना, तो धीरे धीरे सबसे पहले आपकी थॉट्स की क्लीनिंग होनी शुरू होगी। बहुत साल पुराने थॉट्स भी आपको आ सकते हैं। तो थॉट्स आएंगे तो आपको क्या करना है? आपको थॉट्स को देखते जाना है, थॉट्स को एनालाइज नहीं करना। अगर थॉट आ रहा है तो ठीक है, उसको देख लिया। लेकिन जब भी आपको याद आए कि हाँ, हम थॉट्स में बहते जा रहे हैं, तो थॉट्स को छोड़कर दोबारा अपनी श्वास पे ध्यान लेके आना है। जैसे थॉट पे ध्यान गया कि थॉट आ रहा है, उसको हटा के अपनी श्वास पे ध्यान को दोबारा लेके आओ। और धीरे धीरे अपनी सांसों को देखते जाना है। जो श्वासों के बीच में जो पॉज आ रहा है, उसको देखना है कि कितनी देर का पॉज एक सांस से दूसरी सांस के बीच आ रहा है। मेरी सांस कैसी आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, गर्म आ रही है, राइट नोस्ट्रिल से हवा बाहर आ रही है या लेफ्ट नोस्ट्रिल से। ये चीज़ आपको देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। एक साक्षी भाव में रहना है, दृष्टा भाव में रहना है। ठीक है, मेथड तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इससे होगा क्या? इतना ज़्यादा सिंपल मेथड है तो पावरफुल होगा ये? जी हाँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड ये है। और जो लोग साइंटिफिक माइंडसेट के हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में या फिर पूरे कॉस्मोस में 5 टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो इनमें से जो गामा रेज होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक नॉर्मल पर्सन को लिया गया और एक ध्यानी को लिया गया जो बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा है, तो ये पता लगा कि जो ध्यानी व्यक्ति है, उसके दिमाग में जो गामा रेज है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, गामा फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और गामा रेज से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो एक प्रोडक्टिव मोड पे ज़्यादा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थॉट्स उसके अंदर आते हैं। जो ये नॉर्मल इमोशंस होते हैं, एंगर, डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें अपने आप हील होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम गामा रेज में होते हैं, तो जो हमारी बॉडी है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड से एक रिलैक्स मोड पे चली जाती है, एक हीलिंग मोड पे चली जाती है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो क्लीन होने लगते हैं, वो हील होने लगते हैं, अपने आप वो ठीक होने लगते हैं बिना किसी मेडिसिन के। अपने आप हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन करने लगती है, क्योर करने लगती है।
तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी अपने साथ कर सकते हैं। 21 डेज का चैलेंज आप लीजिए आनापानसती मेडिटेशन का, और खुद को देखिए कि पहले आप कैसे थे, किस तरीके का आपका थॉट पैटर्न था, क्या आप सोचते रहते थे, आपके इमोशंस कैसे थे, और 21 डेज के बाद आप अपने अंदर क्या चेंजेस फील कर रहे हैं। क्या आप पहले से थोड़े शांत हुए हैं? क्या वो जो इमोशंस की, जो थॉट्स की नदी बहुत तेज फ्लो के साथ बहती रहती थी, वो थोड़ी शांत हुई है? धीरे धीरे आपके साथ ये होने लगेगा कि आप अपने आप को बहुत सहज और शांत इंसान पा रहे हैं। धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी इश्यूज हैं, बेशक वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फिजिकल लाइफ में कोई भी इश्यूज हों, या फिर आपकी मेंटल इश्यूज हों, डिप्रेशन है, एनजाइटी इश्यूज है, मेंटल हेल्थ में दिक्कत है, वो ठीक होने लगेगी। उसके साथ साथ अगर आपको इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते, अपने एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेस्ड फील होता है, ये सारी चीज़ें ठीक होने लगेगी। और साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ चाहते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, एक पावरफुल और ब्यूटीफुल सोल बनना चाहते हैं, आप आपका जो ओरिजिन है उधर जाना चाहते हैं, तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेथड बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव है। जितना आपको देखने में, सुनने में सिंपल लग रहा है, उतना ही ये बहुत ज़्यादा काम का है, पावरफुल है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं प्लान कर रही हूँ कि आने वाली वीडियोज़ में मैं एक पूरी सीरीज़ ही लेके आऊँ, कि जो ये मेडिटेशन है आनापानसती मेडिटेशन, इसका हमारी फ़िज़िकल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, मेंटल हेल्थ पे और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर, साथ साथ और जो मास्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएँ, समझ पाएँ। तब तक के लिए आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए और देखिए कि आप अपने अंदर क्या चेंजेस पा रहे हैं। तो मिलते हैं जल्द ही आने वाली वीडियोस में। मेडिटेशन से रिलेटेड ही अभी कुछ वीडियोस रहेंगी। तब तक के लिए इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ओके, बाय बाय।